और बात पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस मिसाइल ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे, जिसकी मारक क्षमता की चर्चा पाकिस्तान की संसद में हुई, दुनिया के कई देश जिस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत से हाथ मिला रहे हैं, उसी ब्रह्मोस मिसाइल के अपडेट वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है, जिसकी जद में अब पाकिस्तान का हर कोना है। 3, 2, 1 ये मिसाइल दिल्ली से उड़ेगी तो एक उड़ान में पाकिस्तान को पार कर जाएगी। पाकिस्तान के किसी भी कोने में दुश्मन के अड्डे को तबाह करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी मारक क्षमता बढ़कर 800 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है। भारतीय सेना ने बंगाल की खाड़ी में लंबी दूर तक मार करने वाली इस मिसाइल का सफल कॉम्बैट लॉन्च किया है। अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में 3457 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से उड़ान भरी और दूर समंदर में बने टारगेट को भेद दिया। निशाना बिल्कुल सटीक था, ठीक वैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के 11 एयरबेस को तबाह किया था। पाकिस्तान पार जाकर टारगेट भेदने की ताकत रखती है। और ये लॉन्च सिर्फ टेस्ट नहीं था, बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत की मिसाइल ताकत दिखाने का एक मौका भी था। ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि ये हल्की, तेज और घातक है। जमीन, समुद्र और हवा से मार करने में ये सक्षम है। 2005 में जब ब्रह्मोस मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हुई तो उस वक्त इसका रेंज 290 किलोमीटर तक ही था। 2016 में भारत के MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में शामिल होने के बाद इसका रेंज बढ़ाकर करीब 500 किलोमीटर किया गया। लेकिन अब यानी 1 दिसंबर 2025 को सफल टेस्ट के बाद भारत के पास 800 किलोमीटर का कॉम्बैट लॉन्ग रेंज वर्जन आ गया। ब्रह्मोस का इस्तेमाल थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों ही सेनाएं करती हैं। अब आगे बढ़े इस वक्त। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। अब आप कोई नया फोन लेने जाएंगे तो उसमें गूगल से जुड़े ऐप्स के साथ भारत सरकार का एक नया ऐप पहले से जुड़कर आएगा, जिसका नाम है संचार साथी ऐप। आप चाहें या ना चाहें, ये ऐप आपको एक बार तो इस्तेमाल करना ही होगा। बस इसी बात को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को अपने नए फोन्स में इस ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का आदेश दिया। सरकार की दलील है कि इस ऐप से चोरी किए गए फोन पकड़े जाएंगे आसानी से। फ्रॉड, मोबाइल कनेक्शन को पकड़ने में सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। स्पैम कॉल्स इससे रुक जाएंगे। जबकि विपक्ष कह रहा है कि ये सरकार की चाल है। वो ऐप को जबरदस्ती डाउनलोड करा करके लोगों का डेटा इकट्ठा कर रही है। इस फसाद की जड़ बना भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का एक आदेश, जिसमें कहा गया 90 दिनों के अंदर भारत के सभी नए फोन्स में संचार साथी ऐप होना जरूरी है, और जो फोन पहले से बन गए हैं उनमें अपडेट लाकर इसे कैसे भी करके डाउनलोड करवाएं। अब इस एक आदेश के बाद विपक्ष बिखर गया। कांग्रेस के नेता जासूसी के आरोप लगाने लगे। It's not just snooping on the telephones, it's overall turning this country into a dictatorship. The government is trying to put a surveillance on entire people of this country. विपक्ष की तरफ से पैदा की गई आशंकाओं का जवाब देने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री खुद आए। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है, कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है, और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि संचार साथी पोर्टल को 20 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया और इससे 1 करोड़ 75 लाख धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन हटे हैं। संचार साथी ऐप के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको हम बताते हैं और विपक्ष कौन से मुद्दे पर पकड़कर बैठा हुआ है, ये भी जानकारी आपको हम देते हैं। तो संचार साथी ऐप इसी साल जनवरी में लॉन्च हुआ था। उससे पहले ये पोर्टल के तौर पर काम करता था और इस ऐप के जरिए आप फर्जी कॉल रिपोर्ट कर सकते हैं। साथ में खोए हुए मोबाइल फोन की रिपोर्ट हो सकती है। मोबाइल की पहचान बताने वाले IMEI नंबर को पहचान सकते हैं। ये तमाम फायदे हैं इस ऐप के। अब सरकार ने जब नए फोन्स में इसे इंस्टॉल करना जरूरी कर दिया है, तब से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि फर्जी फोन पकड़ने की बात तो सही है, लेकिन इसे जबरदस्ती डाउनलोड करवा कर रखना कौन सी वाजिब बात है। उपयोगी हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की मर्जी पे ये डाउनलोड होनी चाहिए। ये नहीं कि सब कुछ सरकार की तरफ से कंपल्सरी हो जाए। दूरसंचार विभाग के फैसले की तुलना विपक्ष ने रूस और नॉर्थ कोरिया से कर दी। सरकार हर एक के मोबाइल में क्या खोजबीन करना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं है सरकार किंग जोन के रास्ते पे चल रही हो? सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों? शायद दुनिया में रूस एकमात्र देश है, उसने भी हाल में इंस्टॉल किया।
इतने सवाल जब एक साथ उठे तो सरकार ने आकर कहा कि अगर आप ऐप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो, ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार की सफाई के बाद कहीं जाकर विपक्ष इस मुद्दे पर नर्म पड़ा। लेकिन असली सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। सवाल ये कि अगर फोन में एक बार वो ऐप आ गया तो क्या आपका सारा डेटा सरकार के पास चला जाएगा? और ऐप डिलीट करने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपका डेटा लेता रखे? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पहला सवाल यही था कि ऐप से सरकार के पास क्या क्या डेटा चला जाएगा। जवाब में पता चला आपके कैमरा, कॉल लॉग्स, टेलीफोन, आपके जो स्टेटस है, SMS, स्टोरेज और बहुत सारी जानकारियों को जरूरी तौर पर हासिल करता है। सरकार के मुताबिक ऐप डिलीट भी कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐप डिलीट करने के बाद भी डेटा जा सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐप ने पहले से कुछ बैकग्राउंड सर्विस या प्रोफाइल इंस्टॉल की हो तो वो डेटा भेजती रह सकती है। क्या डिलीट ऐप से भी जासूसी हो सकती है? जवाब है नहीं। जासूसी तभी संभव है अगर ऐप ने सिस्टम में कोई छिपा कंपोनेंट इंस्टॉल कर दिया हो। आशंकाओं और आरोपों के बीच फिलहाल एक सत्य यही है कि संचार सारथी ऐप नए फोन में लागू हुआ ही आएगा। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में निकाय चुनाव के दौरान जमकर बवाल हुआ। नवे नगर इलाके में शिवसेना शिंदे गुट और अजित पवार की पार्टी एनसीपी के समर्थक आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने और वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हंगामा तब शुरू हुआ जब ईवीएम मशीनें बंद होने की खबर के बाद दोनों ही पार्टियों के समर्थक इकट्ठा हो गए और उनके बीच बहस शुरू हो गई। ये बहस जल्द ही मारपीट में बदल गई। इसके बाद शिंदे गुट के समर्थकों ने एनसीपी के नेता सुशांत जाबरे के समर्थकों की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों को खदेड़कर स्थिति को कंट्रोल किया। यूरोप के देश बुल्गारिया में एक रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शनकारियों ने डंडों और कुर्सियों से दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कूड़े के कंटेनरों में आग लगा दी। पुलिस पर पत्थरबाजी और कुर्सी फेंककर प्रदर्शनकारियों ने खूब हंगामा किया। हिंसा भड़कती देख पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार के ड्राफ्ट बजट का कई दिन से विरोध हो रहा है। सरकार ने अब कहा है कि वो इस बजट को वापस ले रही है। और इस वक्त तमिलनाडु से बड़ी खबर है, आपको बता दें तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कार में भीषण आग लगी है। पोदाची इलाके में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की कार में ये आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग को बुझा लिया, ये अपडेट है। और भीषण आग में कार पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, ये उसी वक्त की तस्वीर है। तमिलनाडु से बड़ी खबर है, कोयम्बटूर में कार में अचानक से भीषण आग लगी और इस कार के जलने की तस्वीरें सामने आई हैं। कार पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। ये प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी के कार में आग लगने की तस्वीर है। दमकल कर्मियों को वहां बुलाया गया मौके पर और आग को बुझा लिया गया है, ये अपडेट है इस वक्त की। लेकिन जिस वक्त ये कार पूरी आग में जल रही थी उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। राजस्थान से अगली खबर है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का अनोखा अंदाज चर्चा का विषय बन गया है। मीणा ने शिकायत लेकर पहुंचे एक महिला की हथेली पर ही लिखकर आदेश जारी कर दिया और उनका ये अनूठा अंदाज सोशल मीडिया में वायरल हो गया। कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा चाय की चुस्की लेने एक दुकान पर पहुंचे। मंत्री जी को देख कुछ लोग अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे और अपनी समस्याएं बताने लगे। उनमें दौसा से आई एक महिला भी शामिल थी जो गौशाला के काम में रुकावट डालने की शिकायत लेकर पहुंची थी। डरती मैं समा जाऊंगी सर, देख लो। लेकिन वो महिला आवेदन पत्र नहीं लाई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला।
कोई भी गौशाला के लिए कार्य को नहीं रोकेगा। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इतना ही नहीं, किरोड़ीलाल मीणा ने 4 दिसंबर को दौसा आने का भरोसा भी दिया। मंत्री के इतना लिखते ही महिला के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। अगली खबर यूपी से है। यूपी के बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। तौकीर रजा के करीबी रहे व्यक्ति के अवैध बारात घर पर कार्रवाई हुई है और बुलडोजर की मदद से बारात घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि इससे पहले बुलडोजर के पहुंचते ही लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें शांत कराया और फिर कार्रवाई शुरू की गई। यहाँ पर अवैध निर्माण डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के दृष्टिगत यहाँ पर पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। अवैध मैरिज हॉल के मालिक उसी मौलाना तौकीर रजा का करीबी है, जिसकी जहरीली तकरीर की वजह से बरेली में हिंसा हुई थी। हालांकि विरोध की वजह से काफी देर तक बुलडोजर एक्शन रुका रहा, लेकिन बाद में प्रशासन ने कार्रवाई की और बारात घर को जमींदोज कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।